ओम साई राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी नई वीडियो में और एक और नई कथा के साथ। आज गुरुवार के इस पावन दिन पर साईं बाबा आप सबका कल्याण करें, आप सबकी रक्षा करें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार शिरडी में साईं बाबा ने एक भूखे कुत्ते के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी और उनसे कहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे पास आने में थोड़ा समय लग गया। दोस्तों, सोचिए कि आखिर साईं बाबा ने एक जानवर के आगे हाथ क्यों जोड़े होंगे और कैसे उन्होंने एक गरीब माई की 2 बची हुई रोटियों से शिरडी का सबसे बड़ा चमत्कार करके दिखाया। अगर आपके जीवन में भी दुख, बीमारी या पैसों की कमी चल रही है तो गुरुवार की यह दुर्लभ कथा आपकी किस्मत बदल सकती है। इस कहानी के आखिरी में मैं आपको साईं बाबा का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगी जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर देगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए अब चलते हैं कथा की ओर और पूरे भाव से सुनते हैं ये साईं बाबा की चमत्कारिक कथा। कथा का नाम है साईं बाबा और बूढ़ी माई की 2 रोटियां। आइए भक्तों, पूरे भाव और भक्ति के साथ यह कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिरडी में एक बहुत ही गरीब वृद्ध माई रहती थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह रोज़ सुबह उठती और साईं बाबा का नाम लेती और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती। इससे उन्हें जो कुछ भी मिलता उससे वे अपना पेट पालती थी। एक समय की बात है जब शिरडी में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। उस बूढ़ी माई को भी 3 दिन तक एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ। चौथे दिन उन्हें किसी तरह से थोड़ा सा आटा मिला। माई बहुत खुश थी। उन्होंने सोचा इस आटे से मैं अपने लिए 2 रोटी बना लूँगी। तो माई ने 2 रोटी बनाई और जैसे ही माई पहली रोटी खाने बैठी तो उनके दरवाजे पर एक कमज़ोर और भूखा कुत्ता आकर रोने लगा। माई का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा मैं तो 2-3 दिन और भूखी रह लूँगी, पर यह बेजुबान कहाँ जाएगा। तो दोस्तों, माई ने एक रोटी उस कुत्ते को खिला दी। कुत्ता रोटी खाकर चला गया। अब माई जैसे ही दूसरी रोटी खाने बैठी तभी उनके दरवाजे पर एक बहुत ही बीमार और फटेहाल भिखारी आया। उसने कहा, माई बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। माई ने भी बिना कुछ सोचे अपनी दूसरी और अंतिम रोटी भी उस भिखारी को दे दी। अब माई के पास खाने को कुछ नहीं बचा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, एक मुस्कान थी। वह पानी पीकर सो गई। अगले दिन सुबह जब माई द्वारिका माई साईं बाबा के मंदिर गई तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी। बाबा अपनी धूनी के पास बैठे थे। जैसे ही बाबा की नज़र उस बूढ़ी माई पर पड़ी तो बाबा अपने आसन से खड़े हो गए। बाबा ने पूरी भीड़ के सामने उस माई के आगे हाथ जोड़े और मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए सबके सामने उस कुत्ते के आगे हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारे पास आने में देर हो गई। अब सभी लोग आश्चर्य से बाबा की तरफ देखने लगे कि बाबा इस कुत्ते के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। तब फिर बाबा ने माई से कहा, माई मुझे माफ़ कर देना, कल जब तुमने मुझे रोटी दी तो मुझे तुम्हारे पास आने में समय लग गया। तुम इतने दिन से कष्ट में थी। माई दंग रह गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा ये क्या कह रहे हैं, आप मेरे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं और कल आप मेरे घर कब आए, मैंने तो आपको कोई रोटी नहीं खिलाई।
तब साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए सबके सामने एक बहुत बड़ा राज खोला। बाबा ने कहा, माई, कल जब तुम पहली रोटी खाने बैठी तब दरवाजे पर जो भूखा कुत्ता रो रहा था वो कोई और नहीं, मैं ही था। तुमने बड़े भाव से अपनी रोटी मुझे खिलाई। इस संसार के हर बेजुबान जानवर में और हर भूखे इंसान में, हर भूखे जानवर में मैं ही बसता हूँ। जब तुमने उस जानवर का पेट भरा तो वो सीधा मुझ तक पहुँचा। यह सुनकर माई की आंखों में आंसू आ गए और वहाँ पर खड़े सभी भक्त साईं बाबा के इस चमत्कार को देखकर भावुक हो गए। साईं बाबा ने माई से प्रसन्न होकर कहा, हे माई, आज के बाद तुम्हारे घर धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, देखते ही देखते माई की जो झोपड़ी थी वह सुंदर घर में बदल गई और शिरडी का अकाल भी खत्म हो गया। दोस्तों, साईं बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन किसी भूखे को भोजन कराता है उसकी सारी परेशानियां बाबा खुद अपने सिर ले लेते हैं। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो गुरुवार के दिन यह छोटा सा उपाय ज़रूर कर लें। गुरुवार की सुबह जब आप घर में पहली रोटी बनाएं तो उसमें थोड़ा घी और चीनी रख दें। उस रोटी को अपने हाथ से किसी गाय या कुत्ते को खिला दें और मन में ओम साईं राम का जाप करें। इससे आपके घर में सारे कलेश और ग्रह दोष हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दोस्तों, साईं बाबा की यह छोटी सी परंतु चमत्कारी कथा हमें सिखाती है कि सबका मालिक एक है और हर जीव पर दया करनी चाहिए। अगर आपको साईं बाबा पर विश्वास है तो कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी आज सच्चे मन से ओम साईं राम लिखेगा बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। धन्यवाद दोस्तों।